हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, इस समय ना नेपाल भारत के खिलाफ बहुत गंदी राजनीति खेल रहा है। आप कहोगे कैसे गंदी राजनीति? भैया, नेपाल के दो प्रधानमंत्री हैं। एक वो प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट में है, पुष्प कमल दहल, वो तो भारत आ रहे हैं और भारत से कह रहे हैं भारत आप मेरी कैसे ही मदद कर दो। कहने का मतलब बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। और एक प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, केपी ओली शर्मा, वो पता है भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भारत को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भैया, भारत ना नेपाल की राजनीति को अच्छी तरीका से जानता है, फिर भी भारत नेपाल की क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। जो नेपाल के प्रधानमंत्री प्रेजेंट के पुष्प कमल दहल भारत आए हुए हैं, उनके साथ कई तरीका के समझौताओं पर साइन कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है? देखो, मैं आपको नक्शा के द्वारा समझाता हूं, आप समझना। देखो, भारत क्यों नेपाल की मदद कर रहा है? भारत सोचता है हमेशा दूरगामी, कहने का मतलब दूर की। नेपाल तो बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, गेमबाजी खेल रहा है, पर भारत सोचता है हमेशा दूर की। देखो, मैं बात बताता हूं, नेपाल की इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। नेपाल की आर्थिक स्थिति खराब होने के दो रीजन है। नंबर एक, भ्रष्टाचार। नेपाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। नंबर दो, कर्ज लेना। नेपाल ने बड़ी मात्रा में कर्ज ले लिया है चीन से। अब भारत के सामने ना जो नेपाल राजनीति कर रहा है, यह राजनीति कोई राजनीति नहीं है। भारत का जो विपक्षी देश है वो है सबसे बड़ा चीन। चीन को लेकर भारत परेशान है। रीजन क्या है देखना। सपोज करो ये है आपका प्यारा भारत, ये तो भारत हो गया। ये भारत से चिपक कर है नेपाल, और नेपाल से चिपक कर है भैया चीन। अब भैया, चीन से ले लिया है नेपाल ने कर्ज। अगर नेपाल ने चीन का कर्ज नहीं चुकाया तो चीन पता है नेपाल की प्रॉपर्टी पे कर लेगा कब्जा, और जब नेपाल की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा तो भारत को यह सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पूछो कैसे? भाई, जब नेपाल की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया चीन ने, तो चीन ना आसानी से भारत पर नजर रख सकता है। अगर कोई युद्ध हुआ, कोई भी चीज हुई, आसानी से वहां से क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। अपने नेपाल में आर्मी बेस बना सकता है चीन। तो भारत इस चीज को लेकर सोच में पड़ गया है। कहने का मतलब नेपाल ये सोच रहा है कि हम राजनीति खेल रहे हैं तो भारत को पता ही नहीं है। अरे पगले, भारत दूर की सोचता है, तो भारत दूर की सोच रहा है। तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति खराब है ना, इस आर्थिक स्थिति का चीन फायदा ना उठा ले। इस वजह से भारत तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहा है, समझौताओं पे साइन कर रहा है, और नेपाल ये समझ कर नहीं दे रहा। क्लियर है? देखो, ये हैं आपके पुष्प कमल दहल। ये है पुष्प कमल दहल जो भारत आए हुए हैं समझौताओं के लिए कि भारत मेरे साथ समझौताओं पे साइन कर ले। भारत ने इनके काफी समझौताओं पे क्या कर लिया? साइन कर लिया है। कहने का मतलब हम व्यापार का जो स्तर है वो नेपाल के साथ क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, जिससे पैसा का लेन देन ज्यादा हो और नेपाल की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। क्लियर है? पर नेपाल सोच रहा है कि भारत को कुछ पता ही ना है। अरे भारत बहुत ऊंची चीज है, नेपाल तेरे समझ में ना आएगा। क्लियर है? देखो, राजनीति की अगर मैं बात करूं तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री भारत आए ना, उन्होंने ना केवल राजनीति की बात करी है, अपने देश के बिजनेस की बात करी है। इन गोरखा रेजिमेंट के बारे में एक बात नहीं करी गई। देखो, भारत के लिए गोरखा रेजिमेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और नेपाली गोरखाओं की महत्व भारत के लिए बहुत ज्यादा है। पर नेपाल की सरकार ना ये चाहती नहीं है कि नेपाली गोरखा भारतीय गोरखा में शामिल हों। भाई, अगर आर्थिक स्थिति की बात करोगे ना, तो नेपाली गोरखाओं को इतनी सैलरी दी जाती है जिससे नेपाल की आर्थिक स्थिति काफी सुधर जाएगी। कहने का मतलब 1.5 लाख गोरखा भारतीय रेजिमेंट से ना रिटायर्ड हैं। भारत सरकार उनको पेंशन देती है, उससे आर्थिक स्थिति ना सुधरेगी। पर कहने का मतलब राजनीति खेल है। राजनीति खेल में इन आर्मी वालों की कोई वैल्यू नहीं है। भारत इनका प्रस्ताव रख रहा है, पर नेपाल ने एक बार इनका प्रस्ताव नहीं रखा। लोग वाक कहते हैं कि भारत की गलती है। भारत की कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है? नेपाल की। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। देखो,
आगे देखते हैं। ये देखो, भारत के बीच में और नेपाल के बीच में काफी समझौताओं पे साइन हुआ, पर एक समझौता ऐसा आ गया भाई, भारत ने उस समझौता पे साइन ही नहीं किया। पता वो समझौता क्या है? जहाजों का उड़ान के लिए रास्ता। नेपाल में कुछ एयरपोर्ट है, उनके लिए रास्ता कहां से चाहिए? भारत में होकर, भारत के हवाई मार्ग से होकर। तो भारत ने इस समझौता पे साइन ही नहीं किया, साफ कर दी मना। क्लियर है? मैं आपसे इस बात पर चर्चा करूंगा, उससे पहले एक चीज और देख लो। देखो, नेपाल कैसी राजनीति खेल रहा है भारत के साथ। राजनीति समझना, नेपाल को पता है भारत बहुत दयावान देश है, इस बात को नेपाल अच्छी तरीका से जानता है। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल के भारत आने से पहले, पुष्पकमल दहल इस समय भारत हैं, तो पुष्पकमल दहल के भारत आने से पहले वहां के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रामचंद्रा ने वहां पर एक नागरिक संशोधन विधेयक पास किया है। क्या? नागरिकता संशोधन विधेयक पास किया है। इनको लग रहा है कि अगर हम कुछ अच्छे काम करेंगे तो भारत की नजर में हमारी छवि बन जाएगी। कहने का मतलब, ये नागरिक संशोधन विधेयक पता है क्या? अगर नेपाल में किसी लड़की की शादी होती है तो उस लड़की को नेपाल की नागरिकता नहीं मिलती थी 8 साल तक नागरिकता नहीं मिलती थी। अब इन्होंने जो है वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने जो नागरिकता संशोधन विधेयक है उसे कर दिया है पास। कहने का मतलब, अगर किसी लड़की का नेपाल में ब्याह होता है तो उस लड़की को तुरंत क्या होगा? नागरिकता मिल जाएगी। कहां की? नेपाल की। अब इस चीज को लेकर चीन थोड़ा चिंता में आ गया है। अब आप कहोगे चीन चिंता में क्यों आया? भैया, चीन ने तिब्बत पे कर रखा है कब्जा। आपको पता है किस पे कर रखा है? तिब्बत पे कर रखा है चीन ने कब्जा। अब जो चीन के लोग हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में रहते हैं भारत में, उनके पास भारत की नागरिकता है, और कुछ तिब्बत के लोग नेपाल में भी रहते हैं, पर नेपाल में उनको नागरिकता ना के बराबर मिली हुई है। तो चीन तिब्बत के लोगों से क्या मानता है? घृणा मानता है, उन्हें मानने की तलाश में रहता है। अगर भैया तिब्बत के लोग नेपाल में पहुंच जाएंगे और नेपाल में वहां क्या होगी? शादियां हो जाएंगी, संबंध बन जाएंगे, तो उन्हें नागरिकता कहां की मिल जाएगी? नेपाल की मिल जाएगी। तो चीन नेपाल के लोगों को नहीं मार सकता, और जब नहीं मार सकता, इसी चीज को लेकर चीन चिंता में है। कहने का मतलब, चीन ये कह रहा है कि जिस देश से मेरी नफरत है, जिन देश के लोगों से मुझे नफरत है, तुम उन्हें अपने यहां शरण दे रहे हो, चलो शरण तो दे ही रहे हो, ऊपर से उन्हें नागरिकता भी दे रहे हो। इस बात को लेकर चीन है परेशान। तो ये रामचंद्रा जो है, इन्होंने इतना अच्छा काम चीन में, वहां पे नेपाल में किया, तो इसकी जो छवि है वो भारत में देखने को मिली। भारत ने कहा कि चलो कुछ तो नेपाल ने अच्छा करा, तो मैं तुम्हारे साथ समझौताओं पे साइन कर रहा हूं, छवि बनाने के लिए। अब फिर अच्छा काम किया, अच्छा काम करके क्या हुआ? वहां के प्रधानमंत्री भारत आए, और जब भारत आए तो इस चीजों पर बात हुई, तो भारत ने उन्हें गले भी लगाया कि चलो तुमने कुछ अच्छा तो किया, अच्छा काम करो, इसलिए गले लगाया। फिर कुछ समझौताओं पे साइन भी करे गए कि चलो भाई समझौताओं पे साइन कर लो, क्योंकि नेपाल अब कुछ अच्छे काम करने लगा है, तो नेपाल की आर्थिक स्थिति भी सुधरनी चाहिए, तो भारत उसके साथ समझौता करने लगा। क्लियर है भाई? अब देखना, कई तरीका के समझौता भारत और नेपाल के बीच में हुए। किस किस तरीका का मैं बताता हूं। देखो, एक हुआ सबसे बड़ा जो वो था, भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे बड़ा काम कि नेपाल और भारत के बीच में जो कार्गो ट्रेन है, जिससे व्यापार का माल इधर से उधर जाता है, उसको झंडी दिखाई कि भाई अब बिजनेस जो होगा इन चीजों से होगा। गैस पाइपलाइन को लेकर समझौता हुआ। कहने का मतलब, बहुत सारे समझौता हुए जो नेपाल के लिए और भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और सबसे ज्यादा फायदेमंद किसके लिए? नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल के साथ जब बिजनेस होगा, चीजें इधर से उधर जाएंगी, तो नेपाल को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो आर्थिक स्थिति नेपाल की सुधर जाएगी, और जो कर्ज चीन से ले रखा है वो क्या होगा? पटना चालू हो जाएगा, नेपाल उसको रिटर्न करना चालू कर देगा। ये है सबसे बड़ा मेन रीजन।
पर भैया आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने कहा कि नेपाल में जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं केपी ओली शर्मा, वो जहर क्यों उगल रहे हैं, उसका रीजन है। आपको पता है अभी भारत में नया पार्लियामेंट बना है भैया, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है, उसमें लगा दिया अखंड भारत का एक नक्शा, एक मैप लगाया अखंड भारत का। तो उस अखंड भारत में आपको पता है अखंड भारत में नेपाल भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, म्यांमार भी आता है, चीन क्या कहते हैं पाकिस्तान भी आता है और अफगानिस्तान भी आता है अखंड भारत में। तो जब पार्लियामेंट में जब अखंड भारत का तस्वीर लगाई गई तो भैया पहले नंबर तो पाकिस्तान के हाथ पांव फेंकन लगा। पता क्यों? उसका कहना इरादा क्या है मोदी जी, सीधा कह दिया इन्होंने कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुमने अखंड भारत का जो नक्शा भारत उसमें लगाया है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लगाया है, उसका रीजन क्या है। कहने का मतलब मोदी जी ये तो ना सोच रहे कि अब तो फिर से अखंड भारत का निर्माण करना है, इन सभी देशों को भारत में मिलाना है। तो इस चीज को लेकर भैया आपके जो नवाज शरीफ है ये भी बड़ी ज्यादा परेशान है कि इन्होंने अखंड भारत का नक्शा क्यों भारत की पार्लियामेंट में लगाया। भैया पार्लियामेंट में तो लगा सकते हैं, अपने संसद भवन में तो लगा सकते हैं, क्लियर। और ऊपर से भैया केपी ओली शर्मा जी भी परेशान है कि भैया इन्होंने अपने भारत के नक्शा में नेपाल को दिखा दिया है, भारत के नक्शा में नेपाल को दिखा दिया, इसका मतलब भारत नेपाल पर कब्जा करना चाहता है, उनकी ये सोच है। इसी बात को लेकर, इस अखंड भारत के नक्शा को लेकर नेपाल भी परेशान हो रहा है, पाकिस्तान भी परेशान है, अफगानिस्तान भी आ रहा है इसमें, पर अफगानिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। अफगानिस्तान को इन चीजों से कुछ लेना देना है नहीं, वो तो हमेशा न्यूटन में रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इन नेपाल को, पाकिस्तान को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। अरे नक्शा ही तो लगाया है मेरे भाई, इस नक्शा को लेकर ही उल्टे सीधे बयान करें केपी ओली शर्मा ने। मैंने कहा ना गंदी राजनीति कर रहे। एक तरफ तो तुम भारत से मदद मांग रहे हो, एक तरफ भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हो। तो भैया जो इस समय प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं वो तो मदद के लिए आ रहे हैं, और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, भैया वो उगल रहे हो जहर। इन चीजों को लेकर मैंने ये बातें कही थी आपसे। आगे चलते हैं। अब जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है इस एयर हवाई जो जहाज के लिए जो रास्ता है उसको लेकर सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। कहने का मतलब जो प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं ना नेपाल के, वो भी बिछड़ गए, रोने लगे, भारत को वो भी मनोमन कोसने लगे। पता है क्यों? अभी जो हुआ है, ये है नेपाल का नक्शा, देखो नेपाल है, ये रहा नेपाल, ये नेपाल है। अब नेपाल की यहां पर दो एयरपोर्ट बने नए। अब इन दोनों एयरपोर्ट को पता बनाया किसने? इन दोनों एयरपोर्ट को बनाया चीन की सरकार ने, पैसा दिया है, कर्ज दिया है, और चीन ने इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया। इन दोनों एयरपोर्ट को जब बनने की बात हो रही थी तो भारत ने नेपाल से कहा था कि भाई इन दोनों एयरपोर्ट को हम बनाएंगे। भाई जब हम बनाएंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होता भारत को। पर भैया उस समय जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, वो है भैया केपी ओली, ये व्यक्ति था। भैया ये व्यक्ति तो नहा धो के किसकी साइड रहता है? ये चीन की साइड रहता है। कहने का मतलब ये तो चीन की गोदी में बैठे रहे मैम। तो भैया चीन की गोदी में बैठे तो चीन को ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो इन्होंने क्या किया, दोनों एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया चीन को, और ये एयरपोर्ट बन गए। अब भैया एयरपोर्ट तो तुमने बना लिए, अब जहाज उड़ेंगे भी तो, और जहाज उड़ने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। अब जहाज उड़ने के लिए रास्ता चाहिए, तो रास्ता तुम लाओगे कहां से? मैंने क्या कहा भैया, मैंने कहा कि ये है नेपाल, और यहां पहाड़ी क्षेत्र है बहुत ज्यादा। अब भैया जो जहाज है, ये बेचारे जो उड़ता हुआ कबूतर है, ये कबूतर पहाड़न में है क्या? तो उड़ेगा नहीं। इसे उड़ने का जो रास्ता मिलेगा वो यहीं से होकर मिलने वाला है, यहीं से उड़ेंगे। पर भैया भारत ने साफ साफ मने कर दी है कि तुम्हारे जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्टों से जो जहाज उड़ेंगे वो भारत से होकर नहीं उड़ेंगे बाबू, भारत से होकर किसी हालत में तुम्हारा जहाज नहीं उड़ेगा। मैं इस बात को एग्री नहीं होऊंगा और इस समझौता पर साइन नहीं करूंगा। तो भैया जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, जो प्रेजेंट में आए हुए हैं, वो भी मन में मन भारत को कोसने लगे। भारत क्यों नहीं उड़ने दे रहा? उसका रीजन है भैया, ये दोनों जो बनाए हैं ना, ये बनाए तुम्हारे चीन ने। तो चीन के कुछ अधिकारी यहां जरूर आएंगे,
और चीन के अधिकारी अगर यहां आते हैं तो भैया चीन के अधिकारी अगर यहां आते हैं तो वो नजर रख सकते हैं भारत पर। नजर किस पर रख सकते हैं? भारत पे। और भारत ये नहीं चाहता कि चीन का कोई भी जासूसी आदमी भारत की प्रॉपर्टी पे, भारत पर नजर रखे। भारत ये सोचता है और ये सोचना भी सही है, क्योंकि चीन ना आए दिन भारत के साथ किसी न किसी लफड़े को लेकर लड़ता झगड़ता रहता है और भारत को चाहिए शांति। और भैया अगर जहां कुछ अधिकारी आकर बैठ गए तो वो नजर रखेंगे, भारत की चीजों को देखेंगे कि भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भैया भारत ने सीधी सीधी नेपाल की सरकार से मना कर दिया, पुष्प कमल दहल से साफ साफ मना कर दिया कि भैया मैं तुम्हें एयर रास्ता नहीं दूंगा, जहाज उड़ाने की परमिशन भारत की साइड से नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर भैया यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल थोड़े से परेशान हैं। कहने का मतलब उनकी ये उम्मीद थी कि भारत से मैं जो मांगूंगा जो कहूंगा भारत मानेगा। भाई भारत मानेगा पर कायदे की तो बात मानेगा, ना कायदे वाली बात ना मानेगा। अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही होती ना और तुमने चीन से कर्ज ना लिया होता तो भारत तुम्हारी आज भी मदद नहीं करता। पर भारत को क्या है, लंबा सोचना पड़ रहा है, दूर का सोचना पड़ रहा है कि भारत की सिक्योरिटी को आने वाले टाइम में कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ जाए। इसी कारण से तुम्हारे साथ समझौताओं पे क्या किया जा रहा है, साइन किया जा रहा है। इस बात को चीन नेपाल नहीं समझ रहा है। देखो ये दो एयरपोर्ट हैं जो नेपाल में बने हैं, किसकी सहायता से? चीन की सहायता से। कहने का मतलब चीन ने बनाए ये दोनों एयरपोर्ट। अब मांग रहा है इनके लिए रास्ता कि भैया इन्हें रास्ता भी तो दो उड़ान के लिए। अरे बाबू हम अपने देश में से रास्ता नहीं देंगे तुम्हें उड़ाने के लिए, एयर रास्ता हम नहीं देने वाले। भारत ने साफ साफ कर दी है मैंने। तो भैया ये जो एयरपोर्ट है ना, इन एयरपोर्ट पर जंग लग जाएगी। कहने का मतलब वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अगर ये एयरपोर्ट नहीं चले तो हम चीन का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। भारत ने कहा है कि भैया मैं इस चीज की परमिशन तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे अपनी आर्थिक स्थिति और दूसरे तरीकों से तुम सुधार लो, पर यह चीज की परमिशन नहीं दूंगा। यह है मामला। कहने का मतलब नेपाल दोनों साइड से भारत के खिलाफ गेम खेल रहा है और भारत को यह भी पता है कि वो गेम खेल रहा है, फिर भी भारत उसकी मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सोच रहा है दूर की। क्लियर है भाई? ये है पूरा नेपाल का मामला। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।